एवी मोटिवेशन पे आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक, तो आज जो है कुछ हो जाए काम की बात। देखो, आज कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं बोलने वाला हूँ मैं, आज कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ। मीन्स हर चीज़ इसमें रहेगी। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था डेटा एंट्री का। मीन्स ये टॉपिक पूरा जो है, जैसे बहुत सारे सवाल जवाब हैं आपके दिमाग में, ये सारे दूर करने के लिए तो डेटा एंट्री का टॉपिक बनाया था। तो डेटा एंट्री में कहाँ कहाँ क्या लिखना है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कहीं भी डाउट होता है, मैं अगला वीडियो फ्रीलांसर पे एक बनाऊंगा। स्पेसिफिक साइट है, जैसे पीपल पर आवर पे मैंने बनाया था, इंटरनेशनल साइट है, उस पर वर्क करो, ज़रूर काम मिलेगा। बस ये है कि जब काम मिले तो ईमानदारी से करना, ताकि आपकी रेपुटेशन, क्योंकि देखो इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, नाम अगर बनता है तभी काम मिलता है। ठीक, उसी तरह से फ्रीलांसर है, वो भी इंटरनेशनल साइट है। इन साइट्स को मैं सिर्फ इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इन साइट पे अगर आपने काम करके दिया तो साइट ये नहीं कहेगी कि जो पार्टनर था वो पैसे लेके भाग गया। ये साइट्स पहले ही पार्टनर से पैसे ले लेती हैं। इट मीन्स कि आपने काम किया, काम आपका अप्रूव्ड हो गया, तो आपको पैसे पेमेंट करने की जिम्मेदारी आप पार्टनर को नहीं होगी, जिसका आपने काम किया, साइट की होगी। साइट खुद आपको पैसा देगा। इसीलिए दोनों साइट मुझे बहुत पसंद हैं। अब पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मैंने इन साइट पे काम नहीं किया है, मैंने फ्रीलांसर पे काम किया है। फ्रीलांसर पे काम किया है। एक समय था हम भी बेरोज़गार थे, है ना, तो फ्रीलांसर ने काफ़ी काम दिया, ठीक ठाक था, अपने खर्चे में चला लेता था। पीपल पर आवर उससे ज़्यादा बेटर साइट है, वो मुझे बाद में पता चली। क्योंकि मैंने डेटा एंट्री का काम किया है इसलिए मेरे पास नॉलेज है। मैं वही बोलता हूँ, मैं काम जो करता हूँ मैं उसी के बारे में बताता हूँ। ठीक, पीपल पर आवर पे मैंने साइट पे ज़रूर काम नहीं किया, लेकिन है तो काम डेटा एंट्री का। फ्रीलांसर का भी मैं 1-2 दिन में आप लोगों को बना दूंगा। ये हो गई डेटा एंट्री की बात। मीन्स ये क्या, थोड़ा सा टाइम जिसके पास कम रहता है या रहता है, 1-2 घंटे आपको सिस्टम पे बैठना पड़ेगा। मीन्स काम करना पड़ेगा। काम जब भी मिला, शुरुआत में 1-आध हफ्ते लगता है काम मिलने में, लेकिन आप लगातार फॉलोअप करते रहो, अपने कोटेशंस भेजते रहो, प्रपोज़ल भेजते रहो। अगर सामने वाले को पसंद आया आपका प्रपोज़ल तो वो एक्सेप्ट करेगा और आपको काम देगा। उस पर अपना नंबर नोट करा दो, वो आपको बात करेगा। एक और कन्फ्यूज़न है, सर इंग्लिश में ही ये सब होता है। जी नहीं, ये रीजनल लैंग्वेज में, आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप अपना काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, हर तरह के काम मिलते हैं। ठीक, इसीलिए हर रीजनल लैंग्वेज में ये साइट चलती है। तो ये तो बात हो गई डेटा एंट्री की। ठीक, ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये मार्केटिंग की जॉब। मार्केटिंग की जॉब में कन्फ्यूज़न, लोगों को जॉब कहाँ से पता चलेगी। आप लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो। मैं खुद 2 वैकेंसी बोले तो 2 कंपनी की वैकेंसी अपने वीडियोस में डाल चुका हूँ, लेकिन अभी तक बच्चों ने देखा तक नहीं। मैंने आपसे कहा भी था कि वीडियो लगातार देखते रहिए, मैं लगातार आपको बताता रहूँगा इन चीज़ों के बारे में। ठीक, शायद मैंने बता दिया। देखो naukri.com पे जिन लोगों ने, हाँ एक ख़ास चीज़ ये, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं naukri.com सही साइट है। अरे भाई, हमको भी नौकरी उसी साइट से मिली है। देखो साइट बहुत सारी हैं, लेकिन आज भी अगर किसी साइट पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो तो वो साइट है naukri.com की। फ्री पोस्टिंग जॉब भी होती है और प्रीमियम पोस्टिंग भी होती है। कुछ बच्चों के फ़ोन आए, कुछ बच्चों के मैसेज आए, कुछ बच्चों ने को बाकायदे उन्होंने अप्लाई किया और naukri.com वालों ने उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको जॉब दिला दी। फिर उसके बाद प्रीमियम। देखो प्रीमियम मेंबर में क्या होता है कि वो एफ़र्ट करते रहते हैं आपको जॉब दिलाने के लिए, आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराते रहते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। ठीक, ये मतलब जब प्रीमियम कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अब फ्री में क्या होता है, आप जगह जगह आपको वैकेंसी वो दिखाते रहेंगे। naukri.com पे जब आप अप्लाई करोगे सही तरीके से भरना, ना भरना है तो फिर बताना। शर्त पुरानी है, कम से कम 100 लोग रहें ऐसे जिनको जानकारी ना हो। तो मैं naukri.com पे कैसे लिखते हैं, कैसे CV बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक, तो उस पर क्या, naukri.com एक कॉमन सी साइट है, कोई भी सेंट्रलाइज्ड वे में है, कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो उस पर ज़रूर आती है। उस पर आप सर्च करते रहो, या आपके मेल आईडी जब वो मांगता है मेल से कनेक्ट करते रहो। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके मेल पे आ जाएगा। आप डायरेक्ट naukri.com खोल के उसको चेक कर सकते हो, उस पर अप्लाई कर दो, आपके पास कॉल आएगी।
एक तो ये तरीका हो। दूसरा, किसी का मार्केटिंग में कोई लिंक हो, वो जॉब करना चाहता हो, तो ये एक तरीका है। क्योंकि क्या होता है, पहले जो है लोग कम थे, अब क्राउड ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो एक दूसरे के लिंक में ही, मीन्स बाहर बात पता ही नहीं चलने पाती है, अंदर ही अंदर रिक्रूटमेंट हो जाता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि सब जगह यही जो चाहे उसको जॉब ना मिले। जो भी चाहेगा अपने एरिया में पता करो कौन मार्केटिंग में है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, हाँ भाई मार्केटिंग का कौन सा बंदा आता है, कोई जो आपके पहचान का हो। फार्मेसी से रिलेटेड कोई ना कोई मेडिकल स्टोर वाला, कोई ना कोई डॉक्टर, कोई ना कोई हॉस्पिटल तो पहचान का होगा। सब मार्केटिंग वाले घूमते रहते हैं, किसी को भी पकड़ लो, हाँ भाई मुझे जॉब चाहिए। उन लोगों को भी बंदे चाहिए ट्रस्टेड वाले, ठीक। तो बड़ी चीज़ नहीं है, हर किसी के लिए जॉब अवेलेबल है। कुछ लोगों का डाउट था कि क्या लड़कियों के लिए मार्केटिंग जॉब सूटेबल है। आज की डेट में कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां लड़कियां आगे ना हों। कोई किसी से कम नहीं है। जब फाइटर प्लेन उड़ा सकती हैं लड़कियां, यहाँ तो दवाई बेचनी है, क्यों नहीं कर सकती। ठीक, मैंने पहले भी जब ये वीडियो बनाया था मार्केटिंग का, तब भी मैंने यही बात कही थी। डायनेमिक होनी चाहिए लड़कियां, बिल्कुल कर सकती हैं। मीन्स डायनेमिक इन द सेंस बोल्ड। कोई भी गलत बात बोले इमीडिएट जवाब आना चाहिए। जो जिस लैंग्वेज में बात करे उसको उसी लैंग्वेज में जवाब देना आना चाहिए, ऐसी लड़कियां। अब ऐसा ना हो कि रास्ते में चल रही हो, कोई कमेंट मार दे और रोना धोना शुरू कर दो। बात समझ आई। जब भी कोई आदमी ऊपर उठता है तो बहुत लोग नीचे से उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। ये आप में गट्स होना चाहिए कि वो आपकी टांग ना खींच पाए। आप झटक के उनको बाहर कर दो और आगे निकल जाओ, बराबर। तो कोई भी फील्ड किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये मान के चलो। हर फील्ड में, हर जॉब में, मैं भी तो इंडस्ट्री से आया हूँ। मार्केटिंग तो फिर भी बाहर की जॉब है, इंडस्ट्री में तो अपने यूपी में है ही नहीं। इंडस्ट्री बाहर जाके जॉब करनी पड़ती थी। हम लोगों के साथ बहुत सारी लड़कियाँ थीं, डी फॉर्म की हुई भी थी, बी फॉर्म की हुई भी थी, एम फॉर्म की हुई भी थी, हर तरह की थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। कंपनी तो क्लोज सिस्टम है। मार्केटिंग में तो क्या, आप 10 मिनट डॉक्टर से बात करो, क्या बिगड़ जाएगा। वहाँ तो क्लोज सिस्टम, 8 घंटे आपको अंदर ही रहना है। लेकिन आज की डेट में सब कुछ ठीक है। जहाँ भी पढ़ा लिखा वर्ग है कोई समस्या नहीं, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे आपको मतलब नहीं है, जवाब देना आना चाहिए। कुल मिला के कोई भी फील्ड रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक। ये हो गई किसकी बात, मार्केटिंग की। अब बात आ जाए थोड़ी सी इनकम की, जिसे बोलते हैं शेयर मार्केट, जो मेरा हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करूँगा कि समझ जाओ कि आखिर ये होता क्या है, ठीक। बाकी इसमें क्या कैसे क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। शेयर मार्केट, जहाँ पे शेयर का लेन देन होता हो, गिव एंड टेक यानी सेल एंड बाई होता हो। शेयर आप खुद से खरीद सकते हो, खुद से बेच सकते हो। नहीं कर सकते हो तो म्यूचुअल फंड खरीद लो, फंड मैनेजर आपका खरीदेगा बेचेगा। पहले दिन से पैसा बिल्कुल मत लगाओ। मैंने जिस दिन बोला था जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मैंने एक दो शेयर बताए थे। टाटा पावर का नाम लिया था। शेयर कैसे सर्च करें, सबसे बड़ा सवाल है ना। आप ट्रेंड को पहचानो। ट्रेंड, ये ट्रेंड आने वाला किस चीज़ का है। पहली चीज़, ऑयल एंड गैस सेक्टर। पेट्रोल बढ़ता ही चला जा रहा है, गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी ये सेक्टर पकड़ो। आने वाला समय व्हीकल का है। कौन सी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऐसी कंपनियां पकड़ो, सर्च करो बाकायदे, गूगल पे तो कुछ भी बोलो, सब कुछ समझता है, सब कुछ बोलता है। ऐसी कंपनियां, ऐसे शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां जो क्या बनाती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगी, वो सर्च करो। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब नहीं है, उसमें हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी रेंज की कंपनियां आ जाएं, बहुत महंगा, इतना पैसा आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में क्या क्या लगेगा, वायर, सॉफ्टवेयर, सबसे ज़्यादा बैटरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो बैटरी बनाए कंपनियां, आजकल तो इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च हो गई है। इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च हो गई है। एक हिमाद्री केमिकल्स करके कंपनी है जिसने उसकी बैटरी बनाई है। इवन शायद, अगर मुझे थोड़ा सा डाउट है, शायद वो जो साइकिल है वो भी उसी की लॉन्च की हुई है, श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसकी बैटरी वही बनाती है, ठीक। तो कुल मिला के ऐसी चीज़ें जिनका ट्रेंड हो।
इलेक्ट्रॉनिक का युग है, इलेक्ट्रिक का युग है। जितने रुपए का एसी पहले ख़रीदा जाता था, जितने रुपए का हीटर पहले ख़रीदा जाता था। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब लोग शेयर मार्केट में होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग करते थे क्या, दिवाली के पहले क्या खरीदने शुरू, पेंट वाले, जैसे 4-5-6 महीने बचे हुए हैं, पेंट के शेयर खरीदना शुरू कर देते थे, पटाखों के शेयर खरीदना शुरू कर देते थे, केमिकल्स के शेयर खरीदना शुरू कर देते थे, कपड़ों का, फैशन डिज़ाइनिंग के, जैसे है ना ABFRL वगैरह है ना, तो ऐसे शेयर मीन्स सीजन के हिसाब से शेयर खरीदते थे। मीन्स अब जो है क्या, दिवाली आ रही, लोग घर पतवाएंगे, मीन्स थोड़ा दूर का सोचना पड़ेगा, तब जाके आप शेयर की रिसर्च कर पाओगे, सर्च कर पाओगे। एक एक शेयर को कैसे सर्च करना वो सब बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में पैसा मत डालो, रिस्क है। एक हर्षद मेहता की मूवी आई थी, उस मूवी को सर्च करो, शेयर मार्केट समझने के लिए सबसे बढ़िया है। क्योंकि एक बात सही है कि एक जो है उस पर नोटिस लिखी रहती है कि रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। जो रिस्क ले सकता है वही मार्केट में उतरे, और मैं बोलता हूँ 1% रिस्क नहीं है, 1% का रिस्क नहीं है। हर्षद मेहता की जब मूवी आई थी तो मार्केट जब 2000 पहुंचा था, आज मार्केट 60,000 पहुंच रहा है, तब 2000 पहुंचा था तो हंगामा हो गया था, अरे मार्केट 2000 पहुंच गया है। तब से लेके आज तक मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है, गिरावट होती है, लोग कहते क्रैश हो जाएगा मार्केट, नुकसान हो जाएगा, न जाने कितने बार मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन वापस उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि किसी देश की इकोनॉमी चलती है उससे, और सिर्फ किसी देश, अपने देश की नहीं, हर देश की इकोनॉमी उस पर चलती है, डिपेंड करती है, बराबर। तो गिरावट टेम्परेरी है, लेकिन आगे बढ़ना परमानेंट है। आप लोग नहीं, लाइफ में कई बार होता है, धोखा खाते पीछे चले जाते हैं, तो क्या रुक जाते हैं वहीं पे, फिर आगे न्यू ट्राई, बराबर। तो मान लिया कोई शेयर है, किसी में ट्रैप में फंस गए, आप ट्रैप में फंस गए, किसी में नुकसान हो रहा है, मैं पढ़ाऊँगा ना, तो तरीका बताऊँगा। नुकसान हो रहा, बेचो, बेच के दूसरे में ऐसे में लगाओ जिसमें प्रॉफिट हो, तुरंत प्रॉफिट। भाई नुकसान के ऊपर नुकसान झेलने से अच्छा है, नुकसान के ऊपर नुकसान झेलने से अच्छा है कि ऐसे शेयर में लगाओ, तुरंत बेचो। इसीलिए स्टॉप लॉस लगा के गेम, शुरुआत में स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस ये होता है कि जैसे हमने 10 रुपये में शेयर खरीदा,